कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस तंजीम के जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज का मकसद फलस्तीन पर हो रहे हमलों को रोकना और सीज़फायर करना और इज्तिमाई कत्ले आम को बंद करने और फलस्तीन को आज़ाद करने के ताल्लुक से ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। इस एहतजाज में हर मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया। पुरअमन तरीके से अपनी अपनी बातों को मीडिया के रूबरू पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर हम सब लोग जमा हुए हैं जो फ़लस्तीन में जो जुल्म ज़्यादती मासूमों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर और बहुत स्कूल, मस्जिद, मंदिर, हर चीज़ के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती चल रही है वो जुल्म ज़्यादती ख़त्म करने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक उससे ये मेरा मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या सो गए हैं? क्या तुम्हारे को सांप सूंघ गया? क्या इस्लाम यही बोलता है कि जुल्म को बर्दाश्त करो? अरे जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला, जुल्म को देखकर चुप बैठने वाला वो भी जालिमों में से है। इंशाअल्लाह ये देखिए खाली फ़लस्तीन में इजराइल जो जुल्म कर रहा है खाली वहाँ तक के नहीं है, कभी ये चीज़ तुम्हारे ऊपर आएंगी तो हम आज इनके लिए आवाज़ उठा रही, अरे तुम्हारे लिए तो हम पलट के देखेंगे भी नहीं जो तुम अपनी आवाज़ को जो दबा के रखी। अरे तुम्हारा क्या मकसद है जो ये आवाज़ को तुम दबाए हुए हैं? अरे अल्लाह के बंदो, इस्लाम क्या बोलता है? तुम्हारे को दीन जानने वालों, इस्लाम की पैरवी करो। तुम कम से कम तुम आवाज़ तो उठाओ। तुम्हारी हिम्मत है, तुम रोक सकते हैं, तुम बंद कर सकते हैं, लेकिन तुम चाह रहे क्यों नहीं? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैं तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से ये कहती हूँ कि सब मिलकर ये जंग बंद कराइए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। इस वक्त हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, सभी फ़लस्तीन और गज़ा के ख़िलाफ़ इसराइल की जो मज़ालिम इसराइल की तरफ से हो रहे हैं और फ़लस्तीन बतौर ख़ास इसराइल की मदद कर रहा है हर एतबार से। हम सभी ये चाहते हैं कि ये मज़ालिम बंद हो और इसराइल की तरफ से होने वाली जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म कर दी जाए। बस हम अल्लाह ताला से भी यही दुआ करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंसानियत की बुनियाद पर तमाम ही लोग फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर इसराइल के जो मज़ालिम हो रहे हैं वो मज़ालिम बंद कर दिए जाएं। यही हमारा मुतालबा है और जो मज़ालिम इसराइल कर रहा है हम उसकी सख्ती से मज़म्मत बयान करते हैं। बस वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त आज जो प्रोटेस्ट किया गया गुलबर्गा की तारीख़ी सरजमीन से, ये बहुत पहले होना चाहिए था, ताख़ीर हुई, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत मोदी जी से और उनकी पूरी काबीना से इस बात की अपील की गई कि हमारा मुल्क हमेशा मज़लूमों के साथ रहा है। इसलिए मोदी जी से भी अपील की गई और पूरी हुकूमत से उनकी अपील की गई कि आप अपने असर व रसूख को और अख्तियारात को इस्तेमाल करके आप जो है गाज़ा के वार को और फ़लस्तीन की वार को, जंग को बंद कराएं। इसलिए हमारे मुल्क की यही तारीख़ रही है। हम मोदी जी से भी अपील करते हैं और पूरी आलमी बिरादरी से अपील करते हैं कि दो रुखी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हों और चाहे दूसरी बिरादरी के लोग हों। उन सब से हम अपील करते हैं कि इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। इसलिए खून कोई भी हो और कोई भी मारा जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, खून सबका एक जैसा है। हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इसराइल जालिम है और इसने 75 साल से फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है,
वहाँ के नन्हे मासूम बच्चों को बम्बार्ड के जरिए से तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये उसकी गुंडागर्दी है और ये आलमी गुंडागर्दी है। पूरी दुनिया को चाहिए कि उस जालिम यहूदियों को, इसराइलियों को आलमी गुंडागर्दी से और वायलेंस से रोकना चाहिए, वरना वो आग जो फ़लस्तीन में लगाई गई है वो आग पूरी दुनिया में फैल सकती है और पूरी दुनिया का अमन बर्बाद हो सकता है और पूरी दुनिया का सुकून ख़त्म हो सकता है। इसलिए हम अपने मुल्क की मौजूदा हुकूमत से, मोदी जी से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करें और जालिम इसराइली जो आज मासूम फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं उस जंग को रोकवाने की कोशिश की जाए, वरना जो है हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। अल्लाह न करे कि वो हालात और दूसरी जगह पहुँचे और दूसरी जगह का भी अमन और सुकून बर्बाद हो। ये जो आज सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस का जो गुलबर्गा में आज फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए फ्रीडम फॉर फ़लस्तीन, फ्रॉम रिवर टू द सी फ़लस्तीन विल बी फ्री, ये नारे के साथ जो स्लोगन किया गया, जो आज एहतजाज किया गया, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, ये इसके ऊपर चंद चीज़ें बता दूं। जिस तरीके से जो नीति चली है अमेरिका की, इजराइल की और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की, इट विल इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। ये सिर्फ एक वार इजराइल फ़लस्तीन के बीच नहीं है, ये बात सबको वाज़े तौर पे समझना चाहिए। द ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू द रेड सी, और रेड सी के ऊपर आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से हौती रिबेल्स ने फ़लस्तीनियों के हक़ में इजराइलियों के लिए ब्लॉकेट किया। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।